और अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। पीएफआई पर कानून का शिकंजा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। थाईलैंड में चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई। फायरिंग में अब तक 38 लोगों की मौत, लोगों में दहशत का माहौल। थाईलैंड में बच्चों के स्कूल पर पूर्व पुलिसकर्मी ने बरसाई गोलियां। पुलिस फायर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अमेरिका में रह रहे पंजाब के होशियारपुर के एक परिवार के 4 सदस्यों की अगवा करने के बाद हत्या वारदात कैलिफोर्निया के मर्सेड काउंटी में साउथ हाईवे के पास हुई। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। अमेरिका पुलिस ने परिवार के 4 सदस्यों की मौत की पुष्टि की है और मृतकों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। अमेरिका में हत्या के बाद पंजाब के होशियारपुर में शोक की लहर है। हरसी गांव के लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। मैक्सिको में हुई फायरिंग में मेयर समेत 18 लोगों की मौत है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फायरिंग के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। मैक्सिको फायरिंग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, पर एक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। नेपाल क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने गिरफ्तार। नाबालिग से रेप का आरोप है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ था। बुर्का पहने डांस करते बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी का वीडियो वायरल हुआ। भारत में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। बिहार के कटिहार में पीट कर शख्स की हत्या। शख्स पर मासूम से रेप का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने साधु वेश में 3 लोगों को पीटा और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। बच्चा चोरी की अफवाह पर ग्रामीणों ने साधु वेशधारी 3 लोगों को पीटा। घायल साधुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्ग में 3 साधुओं की पिटाई मामले में बीजेपी के विधायक सरोज पांडे का बयान। कहा, साधुओं को बच्चा चोरी के आरोप में लहूलुहान करने का समाचार दुखद है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के घेराव की कोशिश। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बीएमएम के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इस घेराव के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वामन मेश्राम की अध्यक्षता वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने आरएसएस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की थी। मुलायम सिंह को देखने अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, साथ में धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक है। डॉक्टरों की निगरानी के बीच सीसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबियत को लेकर पूरे देश में असमंजस बना हुआ है, जिस कारण समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र कोर्ट परिसर में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। कोर्ट के सभी गेट बंद किए गए। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। कांग्रेस नेता उदित राज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित ट्वीट। उदित राज ने ट्वीट कर लिखा, द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। उदित राज के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा, राष्ट्रपति मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए गए ये शब्द चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी हादसे पर दुख जताया। कहा, 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यहां पानी के बहाव में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई। कई लोग लापता हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान नदी में अचानक बढ़ा पानी का जलस्तर। इस हादसे में 20 से 25 लोग लापता। राहत बचाव टीम ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अब तक 15 लोग किए गए रेस्क्यू। 22 लोगों के लापता होने की जानकारी। 9 लोगों के शव मिले। सेना लगातार चला रही है खोजी अभियान। उत्तरकाशी में एवलांच में फंसे 22 लोगों को निकालने की कवायद तेज है। जम्मू कश्मीर से विशेषज्ञों की टीम पहुंची। रेस्क्यू जारी।
उत्तरकाशी में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर रोक लगाई गई। एवलांच के बाद प्रशासन का यह बड़ा फैसला, मौसम खराब होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी और पौड़ी हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। यूपी के सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी मंदिर के पास बारिश का कहर और पानी में टेंट समेत लोगों का सामान बह गया। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। कर्नाटक के मांड्या पहुंची सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। राहुल गांधी ने बांधे सोनिया के जूतों के फीते। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मां के जूतों के फीते बांधते नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनिया गांधी की केयर करते दिखे राहुल गांधी। पैदल चल रही मां सोनिया को रोका। कुछ देर यात्रा में चलने के बाद राहुल ने सोनिया को गाड़ी में बिठा दिया। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक के मांड्या से यात्रा की शुरुआत हुई। चंडीगढ़ के वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल। पहली बार दिल्ली से बाहर वायुसेना का ये फुल ड्रेस रिहर्सल चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर की गई परेड। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसे लेकर की जा रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। वायुसेना दिवस के मद्देनजर ओल्ड हवाई अड्डे पर परेड रिहर्सल किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की तैयारियों को लेकर जवान जोश में दिखाई दिए। रिहर्सल के दौरान आसमान में वायुसेना के पैराशूट जवानों ने भी करतब दिखाए। एयरफोर्स डे के मौके पर वायुसेना के 83 एयरक्राफ्ट भी अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे और इन एयरक्राफ्ट को रिहर्सल करते भी देखा गया। रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई बीजेपी के नेता और विधायक राम कदम ने कहा कि वो महाराष्ट्र में आदिपुरुष को रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घिनौनी सोच वाले मेकर्स पर बैन लगाना चाहिए। यूपी के वाराणसी में आदिपुरुष फिल्म को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध में लोगों ने पुतले फूंके हैं। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान दौरा। जयपुर के सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में शामिल हुए। लखनऊ में खेला जा रहा है वनडे मैच, जिसे देखने पहुंचे सीएम योगी। इकाना स्टेडियम में साउथ अफ्रीका भारत के बीच खेला जा रहा मैच। सीएम भूपेश बघेल की पहल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया शुभारंभ। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। विश्व बैंक ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोविड के दौरान भारत का गरीबों को समर्थन बेमिसाल है। दुनिया को दी है भारत से सीखने की सलाह। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। देश भर से चुनाव प्रचार के लिए पदाधिकारियों को गुजरात भेजेगी भाजपा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और सीएम शिंदे के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कटप्पा को कभी माफ नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा आगे की जिन्ना की कब्र पर सिर झुकाने वाले हमें हिंदुत्व ना सिखाएं। गांबिया में 66 बच्चों की मौत का जिक्र कर डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कंपनियों के कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। कहा भारतीय कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल के उत्पादों के नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जांच जारी है। दिल्ली से देहरादून का सफर होगा आसान। 2023 में खुलेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। कई शहरों का होगा फायदा। आईआईटी दिल्ली के कोर्सेज के सिलेबस में 2023 तक हो सकता है बड़ा बदलाव। स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी का किया गया है गठन। करीब 10 साल बाद कोर्सेज में बदलाव करने की तैयारी में आईआईटी दिल्ली। अंबानी परिवार को धमकी देने के मामले में बिहार के दरभंगा से आरोपी राकेश गिरफ्तार किया गया। राकेश मिश्रा को साथ ली गई है मुंबई पुलिस। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल किया है जब्त। पटना के छपरा में अमेजॉन ऑफिस से लाखों की लूट वारदात के दौरान अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारी। घायल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गुजरात में पुलिस पीसीआर के कर्मियों पर हमले में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस की पीसीआर वैन को भी तोड़ दिया गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित एक नाले में मिला महिला का शव। महिला को बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। एक राहगीर की निशानी पर पुलिस ने बरामद किया शव। राजस्थान के बीकानेर में गरबा के दौरान युवक पर हमला हुआ। छेड़खानी का विरोध करने पर विशेष समुदाय के लोगों ने उसे पीटा। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के समर्थकों की दबंगई। टोल कर्मियों को जमकर पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के संभल में दलित महिला पर एसिड अटैक। जंगल में घास ले जाते वक्त हुआ हादसे अटैक और चुनावी रंजिश में हमले का आरोप लगा है।
यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया और मौके से अवैध हथियार बरामद भी किए गए। यूपी के हापुड़ में दिन दहाड़े चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के बाहर जनरेटर को रिक्शे में बांधकर ले गए चोर और जनरेटर को ले जाते हुए चोरों का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मंजर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मारपीट की 2 घटनाएं सामने आई हैं। छेड़खानी के आरोप में महिलाओं ने एक शख्स को तो जमकर पीटा, तो वहीं नर्मदा पुल पर कुछ युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के रायबरेली में मीटर की रीडिंग लेने आए कर्मी की पिटाई की गई। रीडिंग की मशीन को भी शख्स ने तोड़ दिया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में पूजा के दौरान हादसा हुआ। आरती करने के दौरान एक शख्स जिंदा जल गया। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह का वीडियो वायरल हुआ। बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आए। कानपुर में ट्रक और ऑटो की आमने सामने टक्कर हुई। सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बस मकान में जा घुसी। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ। बाइक की टंकी फटने से बस और बाइक में आग लग गई। गोंडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर की गलियों और चौराहों पर पानी भरा और पानी में तैरती दिखी कार। यूपी के रायबरेली में बारिश से मकान गिर गया। मलबे में दबकर महिला की मौत हुई। गदागंज थाना क्षेत्र की घटना है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अनोखे अंदाज में जागरूक किया। रावण बनकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। चंडीगढ़ में एक शख्स के स्कूटर खरीदने की दिलचस्प कहानी सामने आई। हजारों रुपए के सिक्के लेकर स्कूटी लेने पहुंचा शख्स। हिजाब विरोध प्रदर्शन में ईरानी महिलाओं के समर्थन में आई यूरोपीय संघ की सांसद अबीर अल सहलानी ने संसद में बहस के दौरान काटे अपने बाल। एलन मस्क का ट्विटर डील में यू टर्न। ट्विटर को फिर से पुराने सौदे के हिसाब से खरीदने की चर्चाएं तेज। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया क्रू 5 मिशन। पहली बार रूसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा गया और इसके अलावा क्रू 5 मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी एस्ट्रोनॉट भी शामिल है। अमेरिका का रूस और चीन पर निशाना। कहा यूएन के 2 सदस्य देश प्योंगयांग और को दे रहे हैं पूरी सुरक्षा। हाल ही में जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण को लेकर अमेरिका ने रूस और चीन की खिंचाई की। 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों वैज्ञानिकों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री पर किया था रिसर्च। चीन ने आईवीएफ के जरिए कुंवारी लड़कियों को दी मां बनने की आजादी, लेकिन स्थानीय लड़कों से ही करनी होगी शादी। आबादी बढ़ाने के लिए नए नियम कानून बना रहा है चीन। ताइवान में चीन से निपटने की तैयारी में अमेरिका। वेपन्स डिपो बनाने में जुटा है अमेरिका और मिलिट्री ड्रिल में नजर आई है हर खामी दूर करेगा दुरुस्त। ईरान में 5.7 की तीव्रता का भूकंप। 500 से ज्यादा लोग घायल। करीब 12 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 50 घर पूरी तरह से तबाह हो गए।